श्रद्धा मनुष्य जीवन के उन आधारभूत सिद्धांतों में से एक है जिससे वह पूर्ण विकास की ओर गमन करता है। श्रद्धा न हो तो मनुष्य सांसारिक सफलताएं प्राप्त करके भी आत्मिक सुख प्राप्त न कर सकेगा, क्योंकि जिन गुणों से आध्यात्मिक सुख मिलता है उनकी पृष्ठभूमि श्रद्धा पर ही निर्भर है। लेने वाला तो कहीं से भी ले सकता है, अगर जिसको कोई आग्रह न हो, पूर्वाग्रह न हो, तो वह तो कण से भी निकाल लेगा छन को और कंकर से भी निकाल लेगा शंकर को। इसीलिए बालकांड में कहा गया है, वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्य विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्ता अस्थि स्मरम्। अर्थात शंकर विश्वास है तो भवानी श्रद्धा, दोनों की उपासना से ही सिद्धि या अंतकरण में स्थित परमात्म देव के दर्शन संभव होते हैं। शिवत्व अर्थात जीवन के बुरे तत्वों का संहार ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख कारण है, किंतु शिव अकेला अपूर्ण है, उसे उमा भी चाहिए। उमा अर्थात गुणों का अभिवर्धन। शिव का अर्थ है असुरता का संहार और भवानी का अर्थ है भावनाओं का परिष्कार। शिव के रूप में विश्वास दृढ़ होता है, कठिन होता है, पर भवानी के रूप में श्रद्धा सरल और सुखदायी होती है। अतः विश्वास जगाना हो तो श्रद्धा की शरण लेनी चाहिए। श्रद्धा साधना को सरल बना देती है, सुख रूपीन बना देती है। श्रद्धा का समावेश मनुष्य के पारलौकिक जीवन को भी आनंदमय बनाता है। मनुष्य मृत्यु से दुखी इसलिए रहता है कि वह जानता है कि उस ओर अकेला ही जाना पड़ेगा। भय की, भूल की, अज्ञान की जड़ अकेलापन है, उससे सभी को दुख मिलता है। पर हृदय की श्रद्धा जीवित रहे तो अकेलापन भी नहीं अखरता। श्रद्धा स्वयं अंतकरण में आनंद का उद्रेक करती है, तो ऐसा आभास होता है कि हमारी प्रिय वस्तु हमारे बहुत समीप अपनी कल्पना में ही ओतप्रोत है। वह आपकी इच्छाओं की पूर्ति अंतकरण में ही किया करता है, उससे मनुष्य को असीम तृप्ति मिलती है। निर्जन का निवासी श्रद्धा भावना के द्वारा अनंत से प्यार करता है, उसे जगाता है, चूमता है, उसके साथ घुल मिलकर बातें करता है। अनंत भी उसके संपूर्ण अपराध क्षमा कर अपनी गोदी में समेट लेता है। यह सुख श्रद्धा का सुख है, यह सुख भावनाओं के परिष्कार का सुख है। इस सुख से आत्मज्ञान का सुख फलित होता है। समाज में रहकर भोग की सारी परिस्थितियां मौजूद हो तो भी लोगों का संतुष्ट रह पाना संदिग्ध है। सुख किसी पदार्थ से नहीं है, वह तो आत्मा की किसी वस्तु में आरोपित कर देने का भाव मात्र है। मन में श्रद्धा हो तो हर उदासीन वस्तु भी अपने प्रेम का आनंद का पात्र बन सकती है। दूर गए परिजनों के चित्र देखकर हम सुख का अनुभव करते हैं, भगवान की मूर्ति को देखकर पुलकित होते हैं। इसमें अपनी श्रद्धा का ही आधार है। श्रद्धा से पाषाण भी भगवान बन जाता है। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास। इस विश्वास के सहारे मनुष्य अभाव में, तंगी में, निर्धनता में, कष्ट में, एकांत में भी घबराता नहीं। जीवन के अंधकार में श्रद्धा प्रकाश बनकर मार्गदर्शन करती है और मनुष्य को उस शाश्वत लक्ष्य से विलग नहीं होने देती। आत्मदेव के प्रति, ईश्वर के प्रति, जीवन लक्ष्य के प्रति हृदय में कितनी प्रबल जिज्ञासा है। जीवन की इस विशालता को जानना हो तो मनुष्य के अंतःकरण की श्रद्धा को नापिए। यह वह दैवी मार्गदर्शन है जिसे प्राप्त कर सांसारिक बाधाओं का विरोध कर लेना सहज हो जाता है। यह श्रद्धा ईश्वर प्राप्ति
या पूर्णता के लिए ही आवश्यक नहीं, वरन वह अपने लोगों पर आत्मभाव, धर्म और संस्कृति के प्रति प्रेम, राष्ट्र और जाति के प्रति कर्तव्य निष्ठा का भी पाठ सिखाती है। मनुष्य जिन सामूहिकता में बंधा हुआ है, उसका जीवन और प्राण भी श्रद्धा ही है। श्रद्धा मनुष्य के सर्वोन्मुखी विकास का आधार है। अतः मनुष्य जीवन में श्रद्धा उद्देश्य बनकर बनी रहनी चाहिए। श्रद्धा ही मनुष्य का जीवन का आदर्श होना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर विश्वास। श्रद्धा आस्तिकता की धुरी है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।